आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ईवीएम को लेकर बोला हमला। कहा ईवीएम नहीं है बल्कि एमवीएम है, यानी मोदी वोटिंग मशीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। जोधपुर सीपीएफ से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधवाओं को राहत, अनुग्रह राशि में की बढ़ोतरी। मुख्य सचेतक महेश जोशी के प्रयास लाए रंग। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय, निर्दलियों ने दिया समर्थन। सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ मना हर्षोल्लास से। चांद देखकर खोला व्रत, पति की दीर्घायु की कामना। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 3 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल दौरे के पहले दिन सेना प्रमुख काठमांडू पहुंचे। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सेना प्रमुख नरवणे ने अपने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल की दोस्ती मजबूत होगी। नेपाल के नवलपुर जिले में भारत के सहयोग से बने एक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने राज्य के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं है बल्कि एमवीएम है, यानी मोदी वोटिंग मशीन। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। प्रधानमंत्री के दिल में मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने एलजेडी प्रमुख शरद यादव की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय नहीं मिलने के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नवजोत सिंह सिद्धू, सभी मंत्री और कांग्रेसी विधायक भी धरने पर बैठे। इस धरने के जरिए केंद्र सरकार को राज्य में बिजली संकट और जरूरी वस्तुओं की स्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया। जंतर मंतर से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत अन्य नेता राजघाट गए और बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा संवेदनशील फैसला किया है। सीएम ने जोधपुर सीपीएफ से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विधवाओं की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की विधवाओं की अनुग्रह राशि में 917 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीमलवाड़ा में नया पुलिस सर्किल ऑफिस के लिए भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यहां 7 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के अथक प्रयास भी रंग लाए हैं। हेरिटेज नगर निगम में कल 4 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। वहीं आज 2 और निर्दलीय पार्षदों ने बिना शर्त कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस का हेरिटेज में बोर्ड बनना लगभग तय हो गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास 55 पार्षदों का समर्थन है और मेयर भी पार्टी का ही बनेगा। हमारे 55 हो गए हैं। 5 पार्षद कल आ गए थे, 2 पार्षद अभी ऑन द वे हैं और एक हमारे पार्षद 12 नंबर वार्ड से चुनाव में मौजमबाद में, वो हमारे पक्ष में आ गई हैं। 55 हमारे हो गए और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि शेष बचे हुए जो पार्षद हैं, जैसे कल मैंने कहा था, एक को छोड़ बाकी सब हमारे पक्ष में रहेंगे। इस बात पर मुझे विश्वास है और हम जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनाकर आएंगे। जयपुर हेरिटेज के लोगों की सेवा करने के लिए, जयपुर हेरिटेज को जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब मिला है, उस खिताब को बनाए रखने के लिए और जयपुर हेरिटेज नगर निगम को देश के टॉप 10 नगर निगमों में लाने के लिए सफाई के मामले में हमारा संकल्प रहेगा और हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे
और जैसा हमने वोट साबित किया, हमने इस मिथक को तोड़ दिया है कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ही बने। मेरा कांग्रेस पार्टी से वर्षों से साथ रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया, लेकिन मेरे को किसी कारण पार्टी ने इस जगह मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सेवक हूँ और हमेशा रहूँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, उसी में मेरा विश्वास है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, आज भाई साहब के सामने खड़ा हूँ। मैं इनका सेवक हूँ, इनका कार्यकर्ता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस की सेवा करना चाहता हूँ। प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया के तौर पर डीजीपी एमएल लाठर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डीजीपी एमएल लाठर पुलिस मुख्यालय में परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डीजीपी एमएल लाठर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद डीजीपी एमएल लाठर ने सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। कार्यभार संभालने के बाद डीजीपी लाठर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस का सदैव गौरवशाली इतिहास रहा है। समस्त पुलिसकर्मियों के सहयोग से वे आम जन की पुलिस के प्रति अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखो, जैसा राज्य सरकार की नीति है कि अपराधों का स्वतंत्र पंजीकरण होना चाहिए, जब पॉलिसी यही है, उसमें देखो स्वाभाविक है लोग अपने स्कोर सेटल करने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज होती हैं। महिलाओं में करीब 48% अपराध जो हैं झूठे हो रहे हैं और इसी तरह SC/ST में भी करीब 46-47 के करीब हैं। लेकिन वो नागरिकों के ऊपर है कि उनको सही चीज़ लेकर हमारे थाने में आना चाहिए, ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो और यही काम जो वास्तव में पीड़ित है उसको सहायता प्रदान करने के लिए काम में लिया जा सके। हमारे एडिशनल डीजी जो रिक्रूटमेंट प्रमोशन भर्ती बोर्ड हैं वो इसमें लगे हुए हैं और सभी जो फील्ड यूनिट हैं हमारी, उन सबको हमने कल VC लेकर उनको सचेत किया है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह हैं, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है और जो पूर्व में चालानशुदा हैं इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है वो अलग से जारी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। परीक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु 7 परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। परीक्षार्थियों और यात्रियों को आवागमन के दौरान कोविड-19 की सभी प्रोटोकॉल की पालना करना होगा। यात्रा के दौरान परीक्षार्थियों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन नियमों का पालन करना होगा। ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित रहेंगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस कैशलेस चालान काटेगी। कैशलेस चालान काटने के लिए SBI और NIC के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर ट्रैफिक पुलिस को 400 ई-पोज मशीनें दी गई है। इस मशीन के जरिए चालान काटना काफ़ी आसान रहेगा और इसके साथ ही इसमें समय व मैन पावर की भी बचत होगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि कैशलेस चालान काटने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस को जो 400 ई-पोज मशीनें दी गई है, जो जयपुर ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों दोनों के लिए काफी लाभप्रद रहेंगी। करवा चौथ पर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। कुंवारी कन्याओं ने भी अच्छे सुहाग की कामना के लिए व्रत और पूजन किया। शास्त्रानुसार चतुर्थी तिथि चंद्रोदय व्यापिनी होती है, उसी दिन इस व्रत को रखना श्रेष्ठ माना गया है। करवा चौथ पर विवाहिताओं ने गणेश जी और चौथ माता की कथा सुनकर निर्जल व्रत रखा। विवाहिताओं ने रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। सुहाग के पर्व करवा चौथ पर महिलाओं ने खूब श्रृंगार किया। पार्लर्स और मॉल्स में भी जमकर भीड़ उमड़ी। ऐसा ही नज़ारा जयपुर के नारायण सर्किल स्थित सिल्वराइन पार्लर में भी देखने को मिला। यहाँ पर अलग अलग तरीके से महिलाओं का श्रृंगार हुआ। देश प्रदेश में चल रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यहाँ सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं का मेकअप किया गया। सिल्वराइन की संचालक पूर्णिमा गोयल ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार आंखों के मेकअप पर फोकस किया जा रहा है और जो महिलाएं पार्लर नहीं आना चाहती उनके लिए भी उनके घर पर सर्विस दी जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला है
क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में व्रत त्योहारों को इतनी महत्ता दी गई है, उसी तरह से करवा चौथ के लिए सभी सुहागनें इतने टाइम से वेट करती है। मेरा आज पहला करवा चौथ है और मेरी सास ने मुझे सुबह ही सरगी दी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक डायमंड की रिंग भी गिफ्ट की है। तो मेरे लिए आज ये बहुत स्पेशल दिन है, इसीलिए मैं स्पेशली सिल्वरीन आई हूँ अपने ब्राइडल लुक के लिए, क्योंकि मैंने शादी में कुछ डिफरेंट लुक लिया था, लेकिन आज करवा चौथ है तो त्योहारों के अकॉर्डिंग कुछ सिंपल और एलिगेंट दिखने के लिए आज मैंने ये लहंगा पहना है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा स्टाइलिश लुक करवाया है अपना एज ए इंडियन और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जैसे मेरी ज्वेलरी और जो लहंगा है वो काफ़ी वाइब्रेंट्स कलर हैं आज के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। हमारे पास 5-6 दिन पहले ही बुकिंग्स आई थी काफ़ी लेडीज़ की, जिसमें उन्हें मेकअप घर पे चाहिए था। वैसे तो हम हमारे स्टाफ को भेजते नहीं थे, बट क्योंकि लेडीज़ का ये त्यौहार है, उनको हम डिप्रेस नहीं करना चाहते थे, तो हमने उनके लिए घर पे ही स्टाफ भेजा है पूरा पीपी किट पहन के, और साथ में उनका जो मेकअप हमने करवाया है वो एयर ब्रश कराया है, जिससे कि स्टाफ उनके टच में ना आए, और पूरी प्रोटेक्शन के साथ हमने स्टाफ को भेजा है। राजस्थान गुर्जर महासभा तहसील फुलेरा की ओर से एमबीसी आरक्षण की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आकोदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच देवकरण गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार ने एमबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व में जो वादे किए थे उनको अभी तक भी पूरा नहीं किया है। अगर समय रहते सरकार समाज की मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले समय में उपखंड स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इस मौके पर सदैव हाकला, धीरूभाई रिणगी, अध्यक्ष गुर्जर महासभा फुलेरा सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब आज हमारे जो ज्ञापन देना था वो दे दिया। हाँ। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 9-10 तारीख और धरना प्रदर्शन करेंगे हम सामर के अंदर। 9 तारीख तक। धीरूभाई गुर्जर है मेरा नाम। हाँ। और मैं फुलेरा तहसील से अध्यक्ष हूँ गुर्जर समाज का। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।